ए डॉक्टर देवोस्मिता पॉल, 49 ईयर्स एज उनका, दिल्ली की रहने वाली, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कल वो कार्यरत थे शिवाजी कॉलेज में। जून 4 तारीख 2026 को ये पता चलता है कि उनको ब्रूटली मर्डर किया गया है उनके खुद की अपार्टमेंट में, सत्यम अपार्टमेंट, ईस्ट दिल्ली का वसुंधरा एनक्लेव एरिया में। मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका काम है बच्चों को पढ़ाना, उन्होंने अपने काम सुचारू रूप से कर रहे थे और उनको मारा जा रहा है उन्हीं की अपार्टमेंट में, जिस अपार्टमेंट पे वो रहती है, सबसे सेफ एरिया जहां पे इंसान अपने घर पे जाके सबसे सेफ फील करता है, वहां पे उनको ब्रूटली मर्डर किया। माजरा यह है कि जून 4 तारीख को 2026 को उनके फैमिली मेंबर की तरफ से उनको कंटिन्यू कॉल गया। होता ना कि जैसे हम फोन नहीं उठाते तो वो कंटिन्यू कॉल, क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा है, डेली तुम्हारी बात होती। कुछ अर्जेंट इंटरव्यू के लिए उनका कुछ चेंज हुआ है शेड्यूल, उसके बारे में बताने के लिए फैमिली की तरफ से उनको कंटिन्यू कॉल गया। अब इनकी डेथ हो चुका है, इन्होंने फोन तो वैसे भी नहीं उठा पाएंगे। तो उनकी जो सिस्टर है देवरती पॉल, आफ्टरनून में प्रोफेसर को ढूंढने के लिए उनके जो घर में, उनके अपार्टमेंट में ढूंढने के लिए गए कि क्या मैटर है, फोन क्यों नहीं उठा रहे। और उनको देखने को मिला कि जो उनका फ्रंट डोर है फ्लैट का, वो बाहर से बंद है। फिर जब इधर उधर ढूंढे, सबको फोन किए, आसपास से पता नहीं चला, तो उनको लगा शायद कुछ चीजें प्रॉब्लम है या कुछ डेंजर में है। तो इन्होंने सोसाइटी की मदद से सबको बुला के ताला तोड़ के अंदर घुसे, देखे कि जो प्रोफेसर है उनका डेड बॉडी मिला उनका। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आया, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के लिए दिया, काफी टाइम हो चुका था। तो ये पता चला, फॉरेंसिक एविडेंसेस ये निकले, डॉक्टर पॉल्ड के सर पे बहुत भारी हथियार से मारा गया है, बहुत भारी डीप निशान है, जैसे बहुत ज्यादा भारी चीज से मारा गया है। तो डॉक्टर पॉल के सर जो है पूरी फटी हुई मिली, जो हाथ की नसें वो काट दी गई कि वो जिंदा बच ना सके, बचे तो चल ना सके, चले तो हिल ना सके, खत्म हो जाए। इसके इंसान का काम। मिस पॉल लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश किया है, उसमें स्ट्रगल मार्क दिख रहा है फेस पे, हाथ पे, पीठ पे, सामने से, कि भाई उन्होंने अटैकर से बचने के लिए हद से ज्यादा कोशिश किया, बट बच नहीं पाए। दिल्ली पुलिस ने आज के डेट में एक होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। अंधेरे में तीर मारने वाली बात कोई है नहीं। फिर भी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा, वैसे वैसे हमें भी चीजें पता चलता रहेगा। जो अटैकर था, जो मारने आया था, उसको ना उनकी ज्वेलरी से मतलब था, ना उनको पैसे से, ना महंगी फोन से, उनको किसी भी चीज से अटैक का मतलब नहीं था। उनको अटैकर का जो मेन इंटरेस्ट था वो थे प्रोफेसर, प्रोफेसर पॉल। कोई भी फोर्स एंट्री या कोई भी जबरदस्ती तोड़ फोड़ करके अंदर घुसना का कोई निशान था नहीं। इसका मतलब कोई जानकार आदमी था। पुलिस ये सोच रहा है कि जो जानकार आदमी था वो बहुत क्लोज जानकार होगा, फैमिली वाला होगा, या ऐसा आदमी होगा या इंसान होगा जिसको प्रोफेसर पॉल अच्छी तरह से जानती होंगी। ना सीसीटीवी में कुछ मिला, बाहर की तरफ बहुत सारे पब्लिक आना जाना करना, उनके बारे में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज मिला, कुछ अभी तक मिला नहीं। डॉक्टर पॉल अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले चुके थे। डिवोर्सियों को कोई पूछता ही नहीं है। कुछ सीख लेना जो अगर सब्सक्राइबर्स है मेरे, तो उनके हस्बैंड जो है बेंगलुरु में रहते हैं, दोनों में डिवोर्स हो चुका है, पॉल अलग से अकेली रहते थे। तो ये सारी चीजें होने के बाद पता चल रहा है कि कोई है नहीं, पता नहीं चल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलता है। तो ये भी उन इन्वेस्टिगेशन के बीच में आएगा, इनको भी ठंडी बस्ती में डाल दिया जाएगा कि भाई कुछ काम का नहीं है। एक इंसान का इज्जत, इंसान का रुतबा यही रह जाता है, मरने के बाद उसको कोई नहीं पूछता। कुछ इन्वेस्टिगेशन हमने भी अपनी तरीके से करने की कोशिश की, गूगल सर्च कर करके। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसे रिएक्शंस आते हैं, आप लोगों को कुछ भी ऐसे कुछ पता चलता है, आप मुझे कमेंट में जरूर मैसेज करें, उसके ऊपर हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। हम भी कोशिश करते हैं कि जैसे मिस पॉल को मारा गया, अगर वो सच में कोई रबरी पर्सन था, सच में कोई अपना पर्सन था, तो खुल के आए, सामने दिखे, कम से कम उनको ऐसी मदद तो हम कर सके जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले।
बाकी हमेशा जो डिवोर्सी लेडी है उनके लिए दुनिया हमेशा यही चाहती है आज नहीं तो कल उनको किसी भी हालत में खत्म कर। बाकी आप लोग समझदार है, जो लोग देख रहे हैं प्लीज चीजों को समझने की कोशिश करें। आज की डेट में जमाना खराब है, जमाना खराब नहीं हम खराब है जो जमाने को खराब कर रहे हैं। नहीं तो अगर यही पॉल फैमिली के साथ रहते, रिश्तेदार को साथ रहते, ये घटना नहीं घटना। हमेशा से जो जितना भी बॉन्डिंग फैमिली से, जो फैमिली में पूरी बॉन्ड है, सारे फैमिली साथ में रहते हैं, उनकी सब कोई प्रॉब्लम। देखो एक इंसान मर गया, एक पढ़ाने वाला इंसान मर गया, एक शिक्षक एक गुरु मर गया, किसी को कुछ पड़ी नहीं। यहीं पे अगर फैमिली बॉन्डिंग में रहते, ये घटना घटता ही नहीं। बंदे मातरम।